नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक निकाला गया है, जो कि रोशन आनंद सर के द्वारा निकाला गया है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से। अगर हम इस बुक की बात करते हैं दोस्तों, तो 2008 से लेकर के 2022 तक जितना भी आपका एग्जाम हुआ है बिहार दरोगा का, सभी क्वेश्चन इसमें आपका और सभी सेट इसमें दिया गया है। डिस्कशन बहुत अच्छा तरीके से दिया गया है। अगर आप इस तरीके से अगर डिस्कशन आप पढ़ते हैं, ये पूरा क्वेश्चन बैंक है, अगर आप सभी क्वेश्चन को ध्यान में देते हैं तो कहीं ना कहीं आपका दरोगा का तैयारी जो है बहुत बेहतर तरीके से होगा। आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 9। इसके पहले का 8 प्रैक्टिस सेट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन सेट है दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। परीक्षा तिथि 26 दिसंबर 2021 का जो हमारा द्वितीय पाली का एग्जाम हुआ था, उसी का आज हम पेपर देखेंगे। पूरा वीडियो को देखिएगा और सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, किस दशक को यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित जो है किया गया है? इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा 2021 से 2030। आंसर हमारा डी हो जाएगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय दशक यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे वर्ष दिया गया है और अंतर्राष्ट्रीय दशक का विवरण दिया गया है। पढ़ते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे 2022 से 2032 जो है इंटरनेशनल डिकेड ऑफ इंडिजीनियस लैंग्वेज यानी स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक हो जाएगा। 2021 से 30 की बात करते हैं, सेकेंड डिकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी यानी सड़क सुरक्षा के लिए कार्यवाही का दूसरा दशक हो जाएगा। 2021 से 30 आपका यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ हेल्थली एजेंट जो आपका यहाँ पे दिया गया है, यानी स्वस्थ उम्र बढ़ने का संयुक्त राष्ट्र दशक हो जाएगा। 2021 से 30 यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑन आपका इकोसिस्टम रिस्टोरेशन पारिस्थितिकीय तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र का दशक हो जाएगा। 2021 से 30 की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ ओशियन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान का दशक हो जाएगा। 2019 से 28 की बात करेंगे तो आपका नेल्सन मंडेला डिकेड ऑफ पीस 2019 से 28 यूनाइटेड नेशंस डिकेड फॉर फैमिली फार्मिंग हो जाएगा। 2018 से 28 जो है इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन वाटर फॉर सस्टेनेबल डिपार्टमेंट हो जाएगा। आगे हमारा है 2018 से 27 थर्ड यूनाइटेड नेशंस डिकेड फॉर द एडिकेशन ऑफ प्राइवेटी यानी पॉवर्टी जो लिखा गया है। आगे है 2016 से 25, इसमें क्या है, यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ एक्शन ऑन न्यूट्रिशनल यानी न्यूट्रिशन हो जाएगा। 2016 से 25 जो है थर्ड यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिकेड फॉर अफ्रीका। 2015 से 24 की बात करेंगे तो आपका यहाँ पे इंटरनेशनल डिकेड फॉर पीपल फॉर अफ्रीकन डेसेंट्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? देखिए, लाख बख्श के नाम से कौन जाना जाता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक जाना जाता है। आंसर हमारा यहाँ पे दूसरे का सी हो जाएगा। अब देखिए, 13वीं शताब्दी की शुरुआत में तुर्कों द्वारा भारत में स्थापित प्रथम साम्राज्य को गुलाम वंश का नाम दिया गया। गुलाम वंश की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक एक वीर एवं उदार हृदय वाला सुल्तान था। वह लाखों में दान दिया करता था। अपनी असीम उदारता के कारण जो है उसे लाख बख्श भी कहा गया है। इतिहासकार यानी मिनहाज ने ऐबक को हातिम द्वितीय की उपाधि जो है दी थी। ऐबक ने हसन निजामी और फ़ख्र ए मुदबिर जैसे विद्वानों को संरक्षण दिया तथा प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काफकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। आगे है, उसने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम तथा अजमेर में स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का भी निर्माण करवाया। सन 1210 ईस्वी में चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से अचानक गिर जाने के कारण क्या है कि ऐबक की मृत्यु यहाँ पे हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया। बात करेंगे शमसुद्दीन इल्तुतमिश, 1211 से लेकर के 1236 तक इसका शासनकाल माना जाता है। देखिए, इल्तुतमिश ने 1210 ईस्वी में आराम शाह को पराजित किया और स्वयं सल्तनत का सुल्तान बना।
इसे भारत में मुस्लिम संप्रभुता का वास्तविक संस्थापक जो है माना जाता है। आगे पॉइंट है कि इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्का चलवाया था। इसने तुर्कान ए चिहलगानी की प्रथा तथा इक्ता प्रणाली चलाया और दिल्ली के अमीरों का यहाँ पे दमन भी किया था। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान ने भारत पर 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश के शासनकाल में क्या है कि आक्रमण भी किया था, नोट कीजिएगा। आगे हमारा है कि इल्तुतमिश की जो मृत्यु है दोस्तों 1236 ईस्वी में हो गया। गयासुद्दीन बलबन 1266 से लेकर के 1286। देखिए बलबन नौरोज उत्सव यानी सिजदा एवं पैबोस, सिजदा का जो अर्थ है झुककर सुल्तान को नमस्कार करना एवं पैबोस का जो अर्थ है सुल्तान के पैरों को चूमना प्रथा जो है राजस्व सिद्धांत प्रारंभ किया गया था। इसने क्या है कि तुर्कान ए चिहलगानी की प्रथा को भी समाप्त किया था। बलबन की दरबारी कवि फारसी अमीर खुसरो एवं अमीर हसन थे। बलबन की मृत्यु जो है 1287 ईस्वी में हो गया। गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था शमसुद्दीन कैमूर्थ था। अब हम बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर के 1388 तक इसका शासनकाल है। देखिए फिरोज शाह तुगलक जो है ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक था। इसने हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर जो है लगाया था। फिरोज शाह तुगलक की जो मृत्यु है 1388 ईस्वी में हुआ था। आगे हमारा प्रश्न क्या है, आगे हमारा प्रश्न है दोस्तों कि बोला कि किंग यानी किनबरले हीरा खनन जो है केंद्र किस देश में स्थित है। तो यह आपको दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलता है। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। देखिए दक्षिण अफ्रीका का पोस्टमार्सबुर्ग और उसका सीमावर्ती क्षेत्र जो है मैग्नीज खनिज का प्रमुख उत्पादक है। अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश जो है हमारा DR कांगो है। संसार की सबसे बड़ी सोने की खान जो है आपका विंटवाटर्स रेड यानी दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका का जो जोहान्सबर्ग शहर को हम सोने की मंडी के नाम से भी जाना जाता है। हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश हमारा रूस है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ओरापा यानी बोत्सवाना विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। थोरियम का सर्वाधिक भंडारण जो है भारत में पाया जाता है, याद रखेंगे। आगे है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनाम राशि क्या है। तो करीबन 25 लाख रुपए इनाम राशि दिया जाता है। आंसर हमारा डी हो जाएगा। देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार राशि 7.5 लाख रुपए की पिछली राशि से बढ़ा करके 25 लाख रुपए जो है कर दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार को 5 लाख से बढ़ा करके 15 लाख रुपया कर दिया गया है। बात करेंगे हम द्रोणाचार्य यानी लाइफ टाइम पुरस्कार प्राप्त करने वाले जिन्हें पहले 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, अब उन्हें नगद पुरस्कार के रूप में 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। जबकि द्रोणाचार्य रेगुलर को प्रति पुरस्कार 5 लाख रुपए के बजाय क्या है कि 10 लाख रुपए जो है अब दिया जाएगा। ध्यानचंद्र पुरस्कार विजेताओं को 5 लाख रुपए के बजाय क्या है कि 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को वर्ष 2021 से बदल करके मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। इसकी स्थापना वर्ष जो है 1991 से 92 ईस्वी के बीच में किया गया था। वर्ष 2022 में मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार विजेता शरद कमल अंचता टेबल टेनिस हैं, याद रखेंगे सभी पॉइंट को। नेक्स्ट है 2021 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन है। उत्तर हो जाएगा P अनीता। ऑप्शन हमारा 5वें का ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 2021 ईस्वी में पद्मश्री 102 व्यक्तियों को मिला है, जिसमें प्रमुख जैसे P अनीता खेल तमिलनाडु, डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह चिकित्सा बिहार, मृदुला सिंह जो कि मरणोपरांत साहित्य व शिक्षा बिहार के हैं, दुलारी देवी कला बिहार में, ये सब इनको दिया गया था। लूसी ब्रॉन्ज का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल से हो जाएगा। आगे है यदि किसी अपरिवर्ती प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान जो है हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा 1/4 यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। अब उससे पहले आप सभी लोग को हम बता दें कि बिहार दरोगा के लिए हमने टारगेट बैच स्टार्ट किया हुआ है टेलीग्राम पे। अगर आपको ज्वाइन होना है तो ये व्हाट्सअप नंबर है 8756546533। डेली प्रैक्टिस सेट दिया जाता है सुबह के टाइम में 8 बजे करीबन, और डिस्कशन के साथ जो है दिया जाता है। अगर आपको टारगेट बैच पे ज्वाइन होना है, डेली बेस पे सेट लगाना है, तो आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए
डिस्कशन पढ़ते हैं। यदि किसी अपरवर्ती प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान जो है 1/4 हो जाएगा। विद्युत शक्ति जो है दोस्तों, विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने के दर को शक्ति कहते हैं। इसका जो एसआई मात्रक होता है वाट होता है। प्रतिरोध की अगर हम बात करते हैं तो किसी चालक में विद्युत धारा के प्रभावित होने पर चालक के परमाणुओं तथा अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न किए गए व्यवधान को ही चालक का प्रतिरोध जो है कहते हैं। इसका एसआई मात्रक जो है ओम होता है। नोट, मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि यानी 10⁻6 ओम होती है तथा मानव शरीर जो है नम का विद्युत प्रतिरोध का परिणाम जो है 10⁻2 ओम होता है। विभवांतर की अगर हम बात करते हैं तो एक कूलाम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। यह एक अदिश राशि है। तसोकर वेटलैंड यानी आर्द्रभूमि भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख जो है इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए, तसोकर का जो अर्थ होता है दोस्तों सफ़ेद झील होता है। हाल ही में भारत ने लद्दाख के तसोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र को अपने 42वें रामसर स्थल के रूप में शामिल किया है। इसे यह दर्जा जो है आर्द्रभूमि पर अंतर्राष्ट्रीय रामसर कन्वेंशन द्वारा जो है प्रदान किया गया है। रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा किस खेल से संबंधित है? आंसर हमारा जो है दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ये आपका हॉकी खेल से संबंधित है। देखिए, इसका हम डिस्कशन पढ़ते हैं अच्छे तरीके से। यह 2010 हॉकी विश्व कप में भाग लेने वाली भारतीय टीम की पहले कम उम्र यानी 15 वर्ष की खिलाड़ी थी। प्रमुख खिलाड़ी संबंधित राज्य एवं खेल देख लेते हैं। जैसे रवि कुमार दहिया की बात करेंगे तो सोनीपत हरियाणा से और कुश्ती खेलते हैं। साक्षी मलिक रोहतक हरियाणा पहलवान। सानिया मिर्जा मुंबई महाराष्ट्र टेनिस। पीटी उषा जो आपका कोझिकोडे केरल धावक है ये। मैरी कॉम जो है इम्फाल मणिपुर मुक्केबाज हैं। और श्रेयसी सिंह की बात करते हैं जमुई बिहार निशानेबाज। वाई चुंग भूटिया तिनकीतम सिक्किम यानी ये फुटबॉल खेलती हैं। आगे क्वेश्चन है, बोल रहा है कि डैश रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसा करके रुधिर निस्पंदन यानी फिल्टर के रूप में काम करता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्लीहा। याद रखेंगे प्लीहा। देखिए, प्लीहा जो है यह सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि होती है। यह सेम के आकार का बड़ा अंग है। इसमें मुख्य रूप से लसिकाणु से भक्षकाणु होते हैं। प्लीहा में लाल रक्त कणिकाओं का बड़ा भंडार होता है। याद रखेंगे, प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है। लसिका ग्रंथियाँ दोस्तों, देखिए लसिका ग्रंथियाँ छोटी ठोस रचनाएं होती हैं जो लसिका तंत्र पर भिन्न भिन्न स्थलों पर ही स्थित हैं, जो सूक्ष्मजीव या दूसरे प्रतिजन लसिका और ऊतक तरल में आ जाते हैं। लसिका ग्रंथियाँ उन्हें फंसा लेती हैं। लसिका ग्रंथियों में फंसे प्रतिजन वहाँ मौजूद लसिकाओं के सक्रियण और प्रतिरक्षा अनुक्रिया के उत्तरदायी है। पॉइंट को नोट कीजिएगा। बात करेंगे थाइमस या अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो। देखिए, थाइमस और अस्थिमज्जा ऐसे प्राथमिक लसिका अंग है जहां अपरिपक्व लसिकाणु प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणुओं में विभेदित होते हैं। परिपक्व के बाद क्या है कि लसिकाणु प्लीहा यानी स्प्लीन लसिका ग्रंथियों, उसके बाद टांसिलो सुदूरांत के पेयर पेचो परिसेसिका यानी अपेंडिक्स जैसे द्वितीयक अंगों में चले जाते हैं। द्वितीयक लसिकाम अंग ऐसे स्थान है जहां लसिकाणुओं की प्रतिजन के साथ जो है पारस्परिक क्रिया होती है, जो बाद में प्रचुर संख्या में उत्पन्न होकर प्रभावी कोशिकाएं जो है बन पाते हैं। अब वही हम बात करेंगे यकृत या फिर लीवर के बारे में। देखिए, हम मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन आपका 1.5 से लेकर के 2 किलो के मध्य होता है। यह उदर गुहा के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर जो है स्थित होता है। यकृत जो है कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत जो है ग्लाइकोजन का निर्माण एवं संचय करता है। अमोनिया एक विषैला पदार्थ है जिसे यकृत जो है यूरिया में बदल देता है। यकृत जो है प्रोटीन के अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से कौन सी किरण जो है धनावेशित कणों
कणों से युक्त है। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए गामा किरण जो है दोस्तों हमारा आपका की खोज जो है हेनरी बैकरल ने किया था। इसकी विधन क्षमता जो है अत्यधिक होती है। उपयोग की बात करते हैं तो नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियोधर्मिता में इसका किया जाता है। एक्स किरण, देखिए खोज जो है आपका विल्हेम रॉन्टजन यानी भौतिक में पहले नोबेल विजेता 1901, इसका जो उपयोग है चिकित्सा तथा औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। वही अगर हम बात करेंगे बीटा किरण यानी बीटा रेक्स, देखिए इसकी खोज जो है रदरफोर्ड ने किया था। उपयोग की बात करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों के द्वारा जो है विक्षेपित हो जाती है। बीटा किरण पर ऋणात्मक आवेश होता है। बीटा किरण जो है इलेक्ट्रॉन के बराबर अर्थात 1.6 गुणे 10 के पावर -19 इलेक्ट्रॉन के बराबर यहाँ पे आवेश होता है। अल्फा की अगर हम बात करते हैं तो आवेश प्रोटॉन के 2 गुना अर्थात ये सब आपका दिया गया है। गामा भी ध्यान रखिएगा, किरण उदासीन होता है, इस पर कोई आवेश जो है नहीं होता है। निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग जो है दंत मंजन में एक हल्के अपघर्षण के रूप में जो है किया जाता है? उत्तर हमारा हो जाएगा CaCO3, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए इसका उपयोग जो है चूना बनाने में, टूथपेस्ट बनाने में, दंत मंजन बनाने में, सीमेंट उद्योग में आदि। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसे बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, CaOH2 जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना भी इसको हम कहते हैं। ये रीजनिंग का प्रश्न है तो इसको हम छोड़ देते हैं। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है जिम्मेदार है? तो ये हमारा हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। देखिए अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण जो है सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन सल्फाइड NO2 जैसे गैस वायुमंडल में उपस्थित जलवायु से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाती है। ये वर्षा जल को अम्लीय बनाकर वर्षा के साथ जो है पृथ्वी पर बरस होते हैं। इसे क्या है कि अम्ल वर्षा कहते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, देखिए सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषण का द्वितीय सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है। वायु प्रदूषण में समस्त वायु प्रदूषकों के समय यानी सकल भार का लगभग 20% भाग जो है SO2 का होता है। SO2 का मानव शरीर की यानी मानव शरीर पर प्रभाव की अगर हम बात करते हैं तो आंखों में जलन, दमा, खांसी, फेफड़ों के रोग तथा सिर में दर्द, चक्कर आना और सांस लेने में कठिनाई जैसी परेशानी जो है बढ़ जाती है। SO2 वायुमंडल पर प्रभाव, देखिए SO2 की उच्च सांद्रता जो है फूलों की कलियों में कड़ापन उत्पन्न करती है, जिससे ये पौधे में यानी पौधे से शीघ्र गिर जाती है। SO2 के कारण जो है औद्योगिक क्षेत्र में विषाक्त धूम्र कोहरे का निर्माण होता है। वायुमंडल में उत्सर्जित SO2 गैस वातावरण की नमी का अवशोषित करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। यही सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वर्षा के साथ धरातल पर गिरता है तो उसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं। इसके कारण जो है कृषि फसलों, वनों, जलचर जीवों, भवनों में संचारण लगना तथा मिट्टियों में होने वाली जीवित प्रक्रियाओं का अनावरण यानी अवनरण जो है हो जाता है। यदि SO2 लगातार पत्थर पर प्रभावित की जाए तो वह क्षत विक्षत हो जाता है, इसलिए इसे हम क्रैकिंग गैस भी कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, देखिए जल में अघुलनशील, गंधहीन, स्वादहीन, रंगहीन एवं हवा से भरी गैस, यह एक प्रबल अपचायक है। यह क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु, एल्यूमिनियम तथा कुछ संक्रमण तत्वों के ऑक्साइड के अतिरिक्त अन्य तत्वों के ऑक्साइड को अपचयित कर देती है। कार्बन मोनोऑक्साइड के इस गुण का प्रयोग जो है विभिन्न धातुओं के ऑक्साइड अयस्क से जो है धातु निष्कर्षण में होता है। ये देखिए हमारा जो 15 नंबर का प्रश्न है ये हमारा मैथ्स का है, रीजनिंग का, इसको हम छोड़ के आगे बढ़ते हैं। आगे है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का जो नेतृत्व है किसने यानी किसके पास था? तो ये जो था दोस्तों आपका ताराबाई के पास था। आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। अब समझते हैं। देखिए शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार जो है नियुक्त किया। संभाजी ने विद्रोही मुगल शाहजादा मोहम्मद अकबर यानी औरंगजेब का पुत्र को संरक्षण दिया। इस पॉइंट को याद रखेंगे।
देखिए 1689 ईस्वी में मुगल सेनापति जो कि मुकर्रम खान ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उनकी हत्या के बाद जो है खाल में भूसा भर दिया। संभाजी का उत्तराधिकारी जो है राजा राम 1689 से लेकर 1700 ईस्वी तक हुआ। राजा राम ने सतारा को अपनी राजधानी बनाया। राजा राम की जो मृत्यु है 1700 ईस्वी के बाद, उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम पर, यानी शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाकर स्वयं संरक्षिता जो है बन गई। 1707 ईस्वी में खेड़ा युद्ध में साहू ने शिवाजी द्वितीय यानी ताराबाई को पराजित किया। साहू का जो कार्यकाल है दोस्तों 1707 से लेकर के 1749 तक था। शिवाजी के पिता जो है साहसी भोसले एवं माता जी जो है थी इनकी जीराबाई थी। आगे देखेंगे निम्नांकित का सही कालानुक्रमिक क्रम कर बताना है इसमें। तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों हमारा यहाँ पे देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। हम इसको यहाँ से देखेंगे क्योंकि इसमें सन भी दिया गया है। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है 12 दिसंबर 1885, साइमन कमीशन रिपोर्ट जो है 3 फरवरी 1928, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 और भारत छोड़ो आंदोलन जो है 9 अगस्त 1942 हो जाएगा। आगे है कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इक्वाडोर। याद रखेंगे इक्वाडोर। देखिए पर्वतीय चोटी देश जैसे विसुवियस इटली, किलिमंजारो दक्षिण अफ्रीका, माउंट रेनियर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, आपका फ्यूजियामा जो है जापान हो जाएगा, एकांगुआ जो है चिली हो जाएगा, उसके बाद एटलस जो है अफ्रीका हो जाएगा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया, रॉकी जो है उत्तरी अमेरिका, एंडीज हमारा हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये हमारा प्रश्न जो है बोल रहा है किसी परमाणु यानी किस परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो है। उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पढ़ते हैं जैसे परमाणु लिखा गया है एटम। देखिए परमाणु तत्व का वह छोटा से छोटा कण जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं, है ना। आगे है कि 20वीं शताब्दी में आधुनिक खोजों के परिणाम स्वरूप जे थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक आदि वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि परमाणु विभाज्य है तथा मुख्यतः 3 मूल कणों से मिलकर बना है जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता जो थे दोस्तों जे थॉमसन हैं, प्रोटॉन की खोजकर्ता गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन की खोजकर्ता जो है आपका चैडविक 1932। आगे हमारा प्रश्न है बोला कि बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया है। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। याद रखेंगे बिजली के क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस गुरुग्राम यानी हरियाणा में स्थापित किया गया है। ये हमारा करंट का क्वेश्चन है जिसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि अब तो ये पुराना ही हो गया है। पृथ्वी पर जमीन की माफ कीजिएगा फिर से पढ़ते हैं। पृथ्वी पर जीवन की जो उत्पत्ति है कब हुआ था। उत्तर हो जाएगा 3.8 बिलियन वर्ष पहले। आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए समझते हैं इसको। पृथ्वी आकार में 5वीं यानी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंबे यानी लंब से 23.5 डिग्री यानी झुका हुआ है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी का जो अक्ष है पृथ्वी की कक्षा तल से आपका 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका एकमात्र उपग्रह जो है दोस्तों ये चंद्रमा है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो है आपका 149.6 मिलियन किलोमीटर है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। जल की उपस्थिति के कारण जो है इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का औसत व्यास जो है आपका 12,742 किलोमीटर है। इसकी गणना जो है सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज ने किया था। आगे प्रश्न है कि राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था वह आपका है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बारीक बात। क्या हो जाएगा बारीक बात ऑप्शन नंबर बी। देखिए दो राजस्थानियों बीकानेर के डॉक्टर नंदकिशोर आचार्य व हनुमानगढ़ के
रामास्वरूप किसान को यह साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आचार्य को हिंदी भाषा में काव्य छीलते हुए अपने को तथा किसान को राजस्थानी भाषा में बारीक बात के लिए यह पुरस्कार जो है मिला था। आगे हमारा प्रश्न है जिगर शब्द जो है संबंधित है किससे? तो यह हमारा बिलियर्ड्स से संबंधित है। आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए बिलियर्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड्स तथा स्नूकर एसोसिएशन इस खेल को नियंत्रित करती है। प्रमुख खेल शब्दावली क्यू, जिगर, ब्रेक, पाक, इन लक, इन ऑफ, केंसा, बोल्डिंग, हैजर्ड, ये सब हमारा बिलियर्ड से संबंधित है। गोल्फ की बात करेंगे तो आधुनिक गोल्फ का खेल जो है सर्वप्रथम स्कॉटलैंड में शुरू हुआ। प्रमुख खेल शब्दावली जैसे बोगी, फोरसम, इटाइमिटी, पुट हॉल, निवालिक, उसके बाद कैडी, लिम्स, आयरन, पुटिंग, द ग्रीन हो जाएगा, बंकर कोर्स हो जाएगा, लाई हो जाएगा, पोस्ट आदि यह हो जाएगा। शतरंज, ऐसा माना जाता है कि भारत में यह खेल ईसा बाद यानी 7वीं सदी में शुरू हुआ। प्रमुख खेल शब्दावली की बात करेंगे तो बिशप, उसके बाद गैम्बिट, चेकमेट, स्लेटमेट, पॉन, ग्रैंड मास्टर, फीडे, नाइट, एलोरेटिंग, रैंक, कैसल, पीसेज, चेक, ये सब आपका यहाँ पे शतरंज खेल से संबंधित है। पोलो की देख लेते हैं। जैसे प्रमुख खेल शब्दावली बंकर, चकर, मेलेट, बंकर, चुक्का, एरिल यानी एरिस, टेल, एंगल, शॉट, ये सब हमारा क्या होता है पोलो से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है? उत्तर हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी। देखिए 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा मंत्री परिषद के सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% होगा। जहां सदन की सदस्य संख्या 40 है वह अधिकतम 12 होगा। ठीक है। 73वां संशोधन जो है 1992, इसके अंतर्गत संविधान में 11वीं अनुसूची जो है जोड़ी गई है। इसके द्वारा पंचायती राज संबंधित प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है। इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। इसमें अनुच्छेद 243 और 243 क से लेकर के 243 9 तक अनुच्छेद है। आगे है 86वां संविधान संशोधन 2002। इस संशोधन अधिनियम द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधित प्रावधान जो है किया गया है। आगे है इसे अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत जो है संविधान में जोड़ा गया है। इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 45 तथा अनुच्छेद 51 के क में संशोधन किए जाने का प्रावधान है। 87वां संविधान संशोधन 2003 परिसीमन में जनसंख्या का आधार 1991 ईस्वी में की जनगणना के स्थान पर 2001 ईस्वी में कर दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा 25 नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा है? यह आपका बोला कि भारतीय फिल्म फेयर समारोह 2021 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जो है किसने जीता है? उत्तर हो जाएगा ओम राउत ने, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। देखिए 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है शेरशाह, निर्देशक की बात करते हैं विष्णुवर्धन सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो आपके विजेता हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह, फिल्म जो है आपका 83। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन, फिल्म में मिमी हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता जो है पंकज त्रिपाठी, मिमी हो जाएगा। कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए, उत्तर हो जाएगा NaOH से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए NaOH का व्यापारिक नाम जो है कास्टिक सोडा है और इसका रासायनिक नाम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है। उपयोग साबुन बनाने में, कागज और रेशम के उपयोग में आदि। HCl का व्यापारिक नाम जो है नमक का अम्ल और इसका रासायनिक नाम जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। उपयोग जो है क्लोरीन बनाने में, अम्लराज बनाने में, रंग बनाने में और क्लोराइड लवण के निर्माण में भी होता है। H2SO4 का व्यापारिक नाम जो है ऑयल ऑफ विट्रियोल है और इसका रासायनिक नाम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल भी है। उपयोग की बात करते हैं तो प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में, रंग उत्पादक में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, स्टोरेज बैटरी में। KMNO4 का व्यापारिक नाम जो है लाल दवा और इसका रासायनिक नाम जो है पोटेशियम परमैंगनेट है। उपयोग जो है यह जल को कीटाणु रहित करता है। इसको एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह जो है प्रयोग किया जाता है। आगे है
कि पहली बार ब्रिक्स फिल्म प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का जो आयोजन है किया गया, मेजबान देश कौन सा है? तो देखिए मेजबान देश जो है जो हमारा ये भारत हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए 14वां सम्मेलन जो है चीन यानी 2022 में हुआ। ब्रिक्स जो है 5 देश जिसमें ब्राज़ील, उसके बाद रूस, भारत, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका का समूह है। ठीक है, ये तो इसको हम छोड़ देते हैं, आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा राक्षस का रचनाकार था? उत्तर हो जाएगा विशाखादत्त, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। समझते हैं बाल विकाग्निमित्रम की बात करते हैं कालिदास, स्वप्न वासवदत्त भास, बुद्ध चरित्र की बात करते हैं अश्वघोष, महाभाष्य पतंजलि, नीतिसार जो है आपका कामंदक हो जाएगा, आर्यभट्ट हो जाएगा। उसके बाद पंचतंत्र की बात करते हैं तो विष्णु शर्मा हो जाएगा। आगे के स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? उत्तर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 ईस्वी को भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना घोषित हुई। इसमें भारत विभाजन जो है शामिल था। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिससे 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृति मिली। विधेयक के अनुसार जो है भारत और पाकिस्तान जो 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की जो है घोषणा किया गया। आगे है 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड माउंटबेटन हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए। बात करेंगे लॉर्ड वेवेल के बारे में। 1944 से 47 के बीच में कार्यकाल है। 1945 में वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1945 में समाप्त हुआ। कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन 1946 के प्रस्तावों को स्वीकार किया। बात करेंगे रेड क्लिफ रे का। देखिए इसने ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया। इसका नाम इस लाइन के वास्तुकार सर सिरिल रैडक्लिफ के नाम पर रखा गया, जो सीमा आयोग के अध्यक्ष भी थे। आगे हमारा प्रश्न है, बोला कि प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे? उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए मार्टिन लूथर। देखिए बात करेंगे हम यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देखिए जो आपका दिया गया प्रत्ययवाद जो है के जनक जो है प्लूटो हैं। हेनरी वी एक ब्रिटेन का शासक था जिन्होंने ब्रिटेन पर शासन किया। देखिए बात करेंगे रॉटरडैम का, जो इरास्मस डच मूल का एक मानवतावादी धर्मशास्त्री और दार्शनिक था, याद रखेंगे। आगे है कि विषुवतीय वर्षा वन को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है? तो ये हम जानते हैं सेल्वास के नाम से, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान को पंपास कहते हैं। पंपास को अर्जेंटीना का हृदय भी कहते हैं। प्रेरी घास के मैदान शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। यह संपूर्ण उत्तरी अमेरिका में विस्तृत है। देखिए पतझड़ी या पर्णपाती ऐसे पौधों और वृक्ष को कहा जाता है जो हर वर्ष जो है किसी मौसम में अपने पत्ते जो है गिरा देते हैं। बात करेंगे क्षेत्र और घास का मैदान, जैसे डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, सवाना अफ्रीका, वेल्डेस जो है हमारा दक्षिण अफ्रीका, स्टेपिज हमारा यूरेशिया हो जाएगा, लानोस हमारा यहाँ पे वेनेजुएला हो जाएगा। आगे है आयरिश सागर जो है स्थित है, तो ब्रिटेन के पश्चिम में, आंसर हमारा डी हो जाएगा। देखिए आयरिश सागर जो है आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन के द्वीपों को अलग करता है, याद रखेंगे। आगे प्रश्न है कि भारत में निर्यात प्रोत्साहन हेतु 31 मार्च 2000 को घोषित योजना था। उत्तर हो जाएगा विशेष आर्थिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए विशेष आर्थिक क्षेत्र किसी देश विशेष के भीतर एक ऐसे भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें आयात निर्यात उत्पाद शुल्क आदि के संबंध में कुछ ऐसी विशिष्ट सुविधाएं तथा रियायतें प्राप्त है जो गैर शेष क्षेत्र को नहीं अनुमय है। इस अनुमय सुविधाओं के कारण ही इसे देश में स्थित विदेशी क्षेत्र की संख्या जो है प्रदान किया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य जो है निर्यात प्रदान उत्प्रेरक तथा संवर्धन है। आगे है सर्वप्रथम निर्यातों में प्रभावित वृद्धि लाने के उद्देश्य से एक पहल करते हुए केंद्र सरकार ने 8 परंपरागत निर्यात संवर्धन परिक्षेत्रों
को 1 अप्रैल 2000 को प्रभावी एग्जिम नीति के अधीन विशेष आर्थिक परिच्छेदों में रूपांतरित जो है कर दिया। आगे पॉइंट है 1 अप्रैल 2000 से प्रभावी एग्जिम नीति में नीति मॉडल का अनुसरण करते हुए विदेश आर्थिक क्षेत्र योजना लागू किया गया, जिसका उद्देश्य जो है निर्यात हेतु अंतर्राष्ट्रीय रूप में प्रतिस्पर्धी एवं बाधा रहित वातावरण उपलब्ध जो है कराना था। आगे हमारा है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। देखिए, भारत एशिया का पहला देश है जिसने निर्यात संवर्धन में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र में महत्व को स्वीकार किया और कांडला में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र जो है 1965 ईस्वी में स्थापित किया। इन क्षेत्रों की स्थापना का उद्देश्य देश से निर्यातित वस्तुओं के लिए उपयुक्त वातावरण उत्पन्न करना था ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपना स्थान बना सकें। निर्यात गृह, निर्यात व्यापार गृह तथा स्टार ट्रेडिंग गृह, निर्यात गृह, निर्यात यानी निर्यात गृहों, निर्यात व्यापार गृहों तथा स्टार ट्रेडिंग गृहों की। आगे है अधिकांश रोगकारक सूक्ष्मजीवी जो है डैश तापमान पर सबसे तेज बढ़ते हैं। उत्तर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। सही कथन की पहचान कीजिए। देखिए, इसमें हमारा 1 और 2 सही हो जाएगा, यानी मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है। जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं का औसत है, नोट कीजिएगा। आगे है हमारा पॉइंट, जलवायु किसी क्षेत्र में लंबे समय की दैनिक मौसमी दशाओं का माध्य है जो तापमान, वर्षण, वायु दाब, पवनों एवं आर्द्रता द्वारा जो है व्यक्त किया जाता है। पृथ्वी को मुख्य रूप से 3 जलवायु कटिबंधों में बांटा गया है, उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय तथा शीत कटिबंधीय जोन है। देखिए, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर इन कटिबंधों का क्रमशः विस्तार होता है। संसार का आर्द्रतम स्थान जो है भारत का मौसिनराम यानी मेघालय है। विश्व का सबसे जो यहाँ पे दिया गया ठंडा स्थान जो है आर्कटिका का वोस्टोक है। यह जो है 21 जुलाई 1983 को 39.2 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है, याद रखेंगे। जलवायु परिस्थितियाँ की अगर हम बात करते हैं तो अत्यधिक गर्म सहारा मरुस्थल, अंटार्कटिका अत्यधिक ठंडा, मौसिनराम जो है अत्यधिक वर्षा, चिली जो है हमारा अत्यधिक सूखा होता है। ठीक है। आगे है कि हैकिंग के रूप में किसी यूजर का जो पासवर्ड जो है पता करना कहलाता है क्या? तो ये आपका साइबर स्टॉकिंग के रूप में कहलाता है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। देखिए, स्निफिंग एक प्रक्रिया है जिसमें इन सभी डाटा पॉकेट्स को मॉनिटर और कलेक्ट किया जा सकता है जो कि एक कंप्यूटर नेटवर्क से होकर गुजरते हैं। स्निफिंग का ज़्यादातर प्रयोग जो है हैकर्स और अटैकर्स के द्वारा जो है तरीके से डाटा को कलेक्ट करने के लिए किया जाता है। इलीगल यानी यहाँ पे देख पा रहे होंगे इलीगल तरीके से यानी स्पूफिंग, सूचना सुरक्षा और विशेष रूप से नेटवर्क सुरक्षा के संदर्भ में एक स्पूफिंग हमला एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति या कार्यक्रम सफलतापूर्वक एक दूसरे के रूप में पहचानता है ताकि डेटा को गलत तरीके से क्या है कि फायदा पहुंच सके। पॉइंट को नोट कीजिएगा। आगे पॉइंट है कि संसद की गणपूर्ति जो है निश्चित है। तो सदन की सदस्यता का 10वां भाग, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। अब इसको समझते हैं। देखिए, गणपूर्ति जो है अनुच्छेद 103 के अनुसार यानी क्लाउज 3 के अनुसार सदन की कार्यवाही के लिए कुल सदस्यों की संख्या के 10वें भाग की उपस्थिति अनिवार्य है। गणपूर्ति न होने की स्थिति में सदन की कार्यवाही जो गणपूर्ति होने तक स्थगित जो है कर दी जाएगी। कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था? तो आपको याद ही होगा, फाहियान, यानी आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया था। ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति जो थे आचार्य शिलभद्र थे। इसिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। तारानाथ एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर
नामक ग्रंथ की रचना किया था, याद रखेंगे सभी लोग। आगे है, विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को कहा जाता है क्या? तो इसको हम कहते हैं महामारी। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो ये हमारा हो जाएगा टेराबाइट। क्या हो जाएगा? टेराबाइट, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, कंप्यूटर में द्विघाती पद्धति में 0 और 1 का प्रयोग होता है, जैसे 1 बिट 0 या 1, 4 बिट 1 निब्बल, 8 बिट 1 बाइट, 1 किलो बाइट जो है आपका 1024 बाइट, 1 मेगावाट यानी एमबी आपका 1024 किलो बाइट, 1 गीगावाट जीबी की बात करते हैं तो 1024 मेगाबाइट हो जाएगा। मैथ्स को छोड़ देते हैं। आगे है, बोला कि संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है? उत्तर हो जाएगा सोडियम मेटा बाइसल्फेट हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। समझते हैं इसको। देखिए, आर्थोसल्फो बेंजीमाइड, जिसे सैकरिन भी कहते हैं, प्रथम लोकप्रिय कृत्रिम मधुरक है। इसकी खोज जो है 1879 ईस्वी में हुआ था। यह सुक्रोज से 550 गुना जो है अधिक मीठी होती है। आगे है, किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस जो है मनाया जाता है? तो कौन से माह में मनाते हैं दोस्तों? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर माह में। याद रखेंगे, थोड़ा सा माह भी दिया गया, जैसे भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर, भारतीय थल सेना 15 जनवरी, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर, संविधान दिवस जो है 26 दिसंबर को मनाते हैं। भारत इजरायली कार्मेल का उत्पादक शुरू करेगा। कार्मेल क्या है? तो कार्मेल एक प्रकार का राइफल है। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक ध्वनि की इकाई है? उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, डेसिबल हो जाएगा। नोट कीजिएगा। देखिए, डेसिबल ध्वनि के स्तर का मात्रक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 45 डेसिबल तक की ध्वनि को कर्णप्रिय एवं मानवीय स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक सुरक्षित बताया है। प्रतिध्वनि किसी परावर्तक वस्तु जैसे किसी इमारत अथवा किसी पहाड़ के निकट जोर से चिल्लाने या ताली बजाने पर कुछ समय पश्चात वही ध्वनि फिर से सुनाई देती है। पुनः सुनाई देने वाली इस ध्वनि को हम प्रतिध्वनि भी कहते हैं। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग 0.1 सेकेंड तक बनी रहती है। अतः स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परिवर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकेंड का समयांतराल जो है अवश्य होना चाहिए। कैलोरी की बात करते हैं, ऊर्जा की इकाई है। विद्युत धारा जो है इकाई जो है एम्पियर है। वोल्ट की बात करते हैं तो विभवांतर की इकाई है। आगे है, सतत विकास विश्व शिखर सम्मेलन 2002 में कहाँ पे शुरू हुआ था? तो ये कहाँ पे शुरू हुआ था दोस्तों? तो ये जो हमारा शुरू हुआ था आपका जोहान्सबर्ग में शुरू हुआ था। सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 आयोजन जो है 20 से 23 सितंबर जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका जो आयोजन है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जो है किया जाता है। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका जो है प्रकाशित किया था? उत्तर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए, नवजीवन पत्रिका के संपादक महात्मा गांधी थे। 1870 ईस्वी में केशव चंद्र सेन भारतीय सुधार संघ के संस्थापक थे। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ समाचार पत्र का संस्थापक एनी बेसेंट थी। याद रखेंगे। सितारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? उत्तर हो जाएगा सितारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, तारों का रंग उनके तापमान पर निर्भर करता है और उनकी आयु का सूचक है। जो तारा जितना चमकीला होता है उसकी आयु उतनी ही कम होती है। तारों में पाई जाने वाली गैसों में हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% तथा अन्य जो है आपका यहाँ पे 2.5% होता है। तारों में हाइड्रोजन का हीलियम में संचयन की प्रक्रिया जो है पाई जाती है। प्रभाव कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। उत्तर हमारा हो जाएगा सोडियम मेटासिलिकेट हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, साइट्रिक अम्ल जो है दोस्तों नींबू, संतरा, अनेक खट्टे फलों में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है। आयोडीन का उपयोग जो है कीटाणुनाशक के रूप में औषधियों के उत्पादन में, टिंचर, आयोडीन बनाने में, रंग उद्योग में ये सब उपयोग में होता है।
दंडकारण्य का जो पठार है किस राज्य में स्थित है? देखिए दंडकारण्य सभी को पता ही होगा, ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है दोस्तों? उत्तर हमारा हो जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़ में स्थित है। अब इसको समझते हैं। यह उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश में विस्तृत प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी भाग में मलकानगिरी का पठार स्थित है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश पठार, देखिए तेलंगाना आंध्र पठार की बात करते हैं तो इस पठार को दो सूक्ष्म इकाइयाँ तेलंगाना एवं रायल सीमा उच्च भूमियाँ जैसे रॉयल सीमा पठार एवं समतल भूमि है। तमिलनाडु का पठार की अगर हम बात करते हैं तो यह पठार दक्षिणी सह्याद्री तथा तमिलनाडु तटीय मैदानों पर विस्तृत है। आगे हमारा पॉइंट क्या है? देखिए जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में निम्न जगह पर पक्षियों की 428 प्रजातियों के बारे में बात किया गया है। उत्तर हो जाएगा सुंदरवन। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए बात करेंगे हम लोनार झील महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। सूर सरोवर झील जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। सांडी पक्षी अभयारण्य जो है उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में स्थित है। कैल्शियम की कमी से बच्चों में होता है क्या? उत्तर हमारा देखिए कैल्शियम की कमी से होने वाले रोग जो है रिकेट्स और सूखा रोग भी कहते हैं, यानी आप रिकेट्स भी बोल सकते हैं और सूखा भी बोल सकते हैं, सूखा रोग। आगे हमारा पॉइंट क्या है? विटामिन डी कैल्सीफेरॉल की कमी से रिकेट्स बच्चों में और ऑस्टियोमलेशिया वयस्क में होता है। सूखा रोग विटामिन डी या कैल्शियम की कमी से भी होता है। रक्ताल्पता विटामिन B12 यानी साइनोकोबालामिन की कमी से होता है। विटामिन ए रेटिनॉल की कमी से रतौंधी नामक रोग जो है होता है। माइकोटॉक्सिन उत्पादित होते हैं। उत्तर हमारा हो जाएगा कवक द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अब इसको समझते हैं। देखिए माइकोटॉक्सिन स्वाभाविक रूप से कुछ कवकों द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थ होते हैं और भोजन में पाए जाते हैं। विभिन्न फसलों और खाद्य पदार्थों जैसे कि अनाज, नट, मसाले, सूखे फल और सेब और कॉफ़ी। सेब में अक्सर ये गर्म और आर्द्र परिस्थितियों में बढ़ते हैं। बात करेंगे हम कि फुसेरम टॉक्सिन। देखिए फुसेरम फफूंदी ज्वार की फसल को दूषित करता है। इसमें T2 नाम का विषाक्त पदार्थ पाया जाता है। बात करेंगे हम एफ्लाटॉक्सिन। देखिए एस्परजिलियस नामक फफूंदी, इसका कारण जो कि मूंगफली, मक्का, ज्वार, गेहूं, चावल आदि के गीले अवस्था में भंडारण से उत्पन्न हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि संदर्भ समूह है। देखिए संदर्भ समूह है दोस्तों तो आभासी समूह का आंसर हमारा डी हो जाएगा। मिलान करके बताना है स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को। चलिए देखते हैं, इसका आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो दोहरी झिल्ली, लाइसोसोम जो है हमारा हो जाएगा एकल झिल्ली और राइबोसोम जो है हमारा यहाँ पे झिल्ली विहीन हो जाएगा, नोट कीजिएगा। अब इसको समझते हैं अच्छी तरीके से। देखिए खोज जो है अल्टमैन 1886 में नामकरण सी बेंडा कार्ल बेंडा, यह अंडाकार होता है। इसे कोशिका का शक्ति केंद्र यानी पावर हाउस भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु और नीलहरित शैवाल को छोड़ करके पौधों एवं प्राणियों की सभी सजीव कोशिकाओं में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया में DNA, RNA एवं राइबोसोम पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका में इन्हें समतुल्य रचना मिसोसोम कहलाती है जो श्वसन कार्य तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है। बात करेंगे हम लाइसोसोम के बारे में तो लाइसोसोम गोल आकार की एक परत वाली झिल्ली से घिरी संरचना होती है। आगे देखते हैं हम क्या होता है। नेक्स्ट है कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है। देखिए कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है तो फास्फोलिपिड हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए कोशिका झिल्ली समझते हैं। यह अर्ध पारगम्य झिल्ली है जिसकी मोटाई जो है 25 एंगस्ट्रॉम से 75 एंगस्ट्रॉम तक होता है। यह फास्फोलिपिड एवं प्रोटीन से बनी होती है। जीवद्रव्य कला विसरण जल प्रासरण क्रिया परगम्यता ATP बनाने एवं इलेक्ट्रॉन के आवागमन हेतु माध्यम का कार्य करती है ना। 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया था? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इटली हो जाएगा। करंट को हम छोड़ देते हैं। वैसे 2022 का 17वां इंडोनेशिया और 23 वाला जो है हमारा 18वां जो है भारत में होगा।
निम्न में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? देखिए यहाँ पे भाग पूछ रहा है दोस्तों, तो पता ही होगा भाग 1 जो है 1 से 4, भाग 2 जो है हमारा यहाँ पे 5 से 11, ठीक है। नागरिकता 5 से 11 किसमें दिया गया है? ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 13 की बात करते हैं तो कोई भी अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनिमय, अधिसूचना, कस्टम या व्यवहार जिसे कानून की शक्ति प्राप्त हो इसमें शामिल है। अनुच्छेद 14 जो है विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाएगा। आगे हमारा पॉइंट क्या है कि हल्दीबाड़ी चिल्हाहाटी रेल लिंक भारत को किस देश से जोड़ता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। याद रखेंगे, ए इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए 56 साल बाद भारत बांग्लादेश चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक फिर से बहाल इंडो पाक युद्ध के समय बंद हुआ था। इस रेल लिंक को भारत और बांग्लादेश के बीच 5वें रेल लिंक के रूप में फिर से शुरू किया गया है। दोनों सरकारों ने अपने रेल संपर्क और द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत करने के लिए इस रेल लिंक को बहाल किया है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, देखिए विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग लगभग 9300 किलोमीटर है। एनसीईआरटी के सत्र 2019-20 की पुस्तक में इसकी लंबाई जो है 93-32 किलोमीटर जो है माना गया है। ये सब हमारा रीजनिंग का है, इसको हम छोड़ देते हैं। द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 किसके चयनित भाषाओं का संकलन है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? देखिए इसका सही आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रामनाथ कोविंद के चयनित भाषाओं का संकलन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की 2 पुस्तक द रिपब्लिकन एथिक और लोकतंत्र के स्वर की विमोचन किया गया था। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा था कि मेरे लिए राष्ट्रपति महोदय की इन पुस्तकों का विमोचन जो है करना गौरव की बात है। निम्न में से कौन सी विश्व की व्यस्ततम नहर है? तो जो व्यस्त रहता है हमेशा कील नहर, आंसर हमारा यहाँ पे भी हो जाएगा। देखिए कील नहर स्थान जर्मनी, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच, इससे यहाँ पे नहर हो जाएगा। पनामा नहर की बात करते हैं तो पनामा कैस्पियन सागर और प्रशांत सागर के बीच हो जाएगा। और वैलेंट नहर कनाडा, ईरी और ओंटारियो के बीच। स्वेज नहर जो है हमारा यहाँ पे मिस्र हो जाएगा, लाल सागर एवं भूमध्य सागर के बीच में। और ईरी नहर जो है हमारा अमेरिका, ईरी झील और मिशिगन झील को जोड़ती है। सू नहर जो है अमेरिका, सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है। राइन नदी जो है जर्मनी में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रभावित कराई जाती है तो स्प्रिंग डैश होता है? उत्तर हो जाएगा संकुचित होता है। आंसर हमारा यहाँ पे बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? बोला किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर ए कोही नामक नया विभाग जो है चलाया है? उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा क्या है दीवान ए अमीर ए कोही नामक विभाग जो है चलाया गया था। ठीक है, तो चलिए इसका डिस्कशन देखते हैं। जैसे दीवान ए अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक कार्य जो है कृषि विभाग से संबंधित है। दीवान ए बंदगान फिरोज शाह तुगलक दास विभाग से संबंधित है। दीवान ए खैरात, ये सब देखिए एग्जाम में आता है, याद रख करके जाइएगा। फिरोज शाह तुगलक दान विभाग से संबंधित है। दीवान ए इस्तिहाक जो है फिरोज शाह तुगलक पेंशन विभाग से संबंधित है। हस्म ए कल्ब जो है इल्तुतमिश केंद्रीय सेना से संबंधित है। हस्म ए अतरफ जो है इल्तुतमिश सामंतों व प्रांतपतियों की सेना। दीवान ए अर्ज बलबन सैन्य विभाग से संबंधित हो जाता है। आगे इसमें सिकंदर ने एक संस्कृत के आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहगे सिकंदर के नाम से अनुवाद एवं गान विद्या के श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना जो है करवाया था। आगे है कि जानवरों में संग्रहीन यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए इसका वो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा, पॉलीसैकेराइड हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। देखिए अब इसको समझते हैं अच्छे तरीके से। पॉलीसैकेराइड मोनोसैकेराइड के कई अणुओं के मिलने से लंबी श्रृंखला वाली अघुलनशील पॉलीसैकेराइड का निर्माण होता है, जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज यानी सेल्यूलोज हो जाएगा, काइटिन आदि, ये सब आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगर हम इसका स्रोत की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट सभी प्रकार के अनाज जैसे गेहूं, मक्का, चावल, बाजरा,
जौ, शक्कर, गुड़, शहद, सूखे फल, उसके बाद यहाँ पे अंजीर, दूध, पक्के फल, शकरकंद तथा गन्ना, ये सब आदि में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जो है प्राथमिक समूह का है? उत्तर हो जाएगा घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप। आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए, प्राथमिक समूह की बात करते हैं तो प्राथमिक समूह के कई दृष्टांत हैं। परिवार, मित्र मंडली, जनजातीय समाज, पड़ोस और खेल समूह। इसके सदस्यों के बीच में घनिष्ठ अनौपचारिक प्रत्येक संबंध होते हैं। इस समूह के सदस्यों में अपनत्व की भावना जो है होती है। भारतीय गांव एवं प्राथमिक समूह, गांव के लोग न केवल एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, वे प्रत्येक परिवार के इतिहास से परिचित भी होते हैं। आगे है, इरावती कर्वे अपनी पुस्तक द हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन में कहती हैं, गांव में जब कोई अजनबी आते हैं तो उसकी पहचान अजनबी के रूप में सारा गांव करता है। प्राथमिक समूह के लक्षण की अगर हम बात करते हैं तो प्राथमिक समूह के जिन लक्षणों का उल्लेख करते हैं वे सब लक्षण जो है प्राथमिक समूह के अध्ययन में निहित है। ये लक्षण निम्नलिखित जैसे एक से अधिक व्यक्ति, संवेग, पारस्परिक पहचान, शारीरिक समीपता, उसके बाद लघु आकार, संबंधों की अवधि, सुनिश्चितता का और शरारतीयता का, आत्मनिर्भरता का आपका यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। इसमें देखिए आपका यहाँ पे मिलान करके बताना है, मिलान करके बताते हैं, देखते हैं इसमें आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसे ग्राम पंचायत का गठन की बात करते हैं तो अनुच्छेद 40, समान नागरिक संहिता जो है हमारा अनुच्छेद 44, कृषि और पशुपालन जो है हमारा हो जाएगा 48 और न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण जो है अनुच्छेद 50 यहाँ पे हो जाएगा। ये सब तो बता ही दिया है मैंने। आगे है, व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता की स्थापना कहाँ पे हुआ था? उत्तर हमारा हो जाएगा जेनेवा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत से राष्ट्रों ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रसार करने के प्रयास शुरू किए। 1947 में जेनेवा में 23 देशों ने प्रशुल्क और व्यापार संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसी समझौते को गेट के नाम से भी जाना गया है, जो जनवरी 1948 ईस्वी से लागू हुआ था। प्रारंभ में गेट की स्थापना एक स्थायी प्रबंधन के रूप में किया गया था, किंतु कालांतर में यह एक स्थायी समझौता बन गया। गेट का मुख्यालय जो है दोस्तों जेनेवा में था। इसका मुख्य उद्देश्य देशों के बीच संरचनात्मक प्रतिबंधों को कम करना था, है ना। सबसे अधिक प्रिय राष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो सिद्धांत गेट से संबंधित था। 8वां दौर 1986 से 93 का अंतिम दौर था। 8वें दौर उरुग्वे दौर में ही बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधित विषय गेट में सम्मिलित किए गए। डंगल प्रस्ताव गेट के उरुग्वे दौर चक्र के परिणाम स्वरूप गेट के स्थान पर WTO का स्थापना हुआ। यानी ध्यातव्य है कि बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित व्यापार जो है आपका पहलू तथा व्यापार से संबंधित निवेश उपाय डंकल प्रस्ताव से ही संबंधित रहे हैं। आगे हमारा क्या है, भारत द्वारा आपका CMS-1 नामक संचार सैटेलाइट छोड़ा गया है। यह किसका प्रतिस्थापन है? उत्तर हमारा हो जाएगा 71 का। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, याद रखेंगे। यानी आपका यहाँ पे यह GSAT-12 का यानी प्रतिस्थापन है। देखिए, GSAT-12 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित किया गया है। इसका प्रक्षेपण जो है 25 दिसंबर 2013 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हुआ था। आगे है, 2021 का शांति नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? उत्तर हो जाएगा हमारा मरिया रेसा और डिमिट्री मुराटोव को यहाँ पे दिया गया है। आगे है, बेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान का पूर्ण उद्देश्य सामाजिक क्रिया डैश की सोच का विकास करना है। आपका उत्तर हो जाएगा व्याख्यात्मक। ऑप्शन हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो कहाँ से नहीं गुजरता है दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, तेलंगाना से नहीं गुजरता है। देखिए, अगर हम बात करते हैं तो भारतीय मानक सीमा यहाँ पे जो दिया गया है 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरता है। इसमें मिलान करके बताना है तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं विली ऑस्ट्रेलिया, हरिकेन हमारा USA, टाइफून हमारा यहाँ पे चीन, सही उत्तर हो जाएगा। सुमिलित नहीं है यानी कौन सा गलत है? तो पीट मृदा जो है गुजरात, यही गलत हो जाएगा। बाकी काली मिट्टी जो है महाराष्ट्र, लेटराइट मृदा तमिलनाडु,
मिट्टी भी बोल सकते हैं। जलोढ़ मिट्टी जो है हमारा उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए मिट्टी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, पेडोलॉजी कहा जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1986 में देश में 8 प्रमुख तथा 27 गौण प्रकार की मिट्टियों का पहचान किया है। प्रमुख 8 प्रकार की मिट्टियाँ जो उद्योग की, जैसे यहाँ पे जलोढ़ हो जाएगा, लाल, काली, लेटराइट, मरुस्थलीय, पर्वतीय, पीट व दलदली और लवणीय एवं क्षारीय मृदा हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगर हम बात करेंगे जलोढ़ मिट्टी, जैसे जलीय मिट्टियाँ विशाल मैदानों, पंजाब से असम तक, नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी की घाटियाँ एवं केरल के तटवर्ती भागों में लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। इन मिट्टियों में परिच्छेदिका उच्च भूमियों में अपरिपक्व तथा निम्न भूमियों में परिपक्व हैं, याद रखेंगे। आगे है बाढ़ के मैदान की कांप को स्थानीय रूप से खादर कहा जाता है तथा पुरानी कांप को अपरदन से अप्रभावित होती है, उसको हम बांगर कहते हैं, फिर बांगर कहलाती है। इन मृदाओं में पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना और जैव पदार्थ की प्रचुरता पाई जाती है, परंतु नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी जो है यहाँ पे होती है। यह मिट्टी धान, गेहूँ, गन्ना, दलहन, तिलहन आदि की खेती के लिए प्रयुक्त होती है। काली मिट्टी की बात करते हैं तो काली मिट्टियाँ को स्थानीय रूप से रेगूर व उत्तर प्रदेश में केरल काली कपास की मिट्टी तथा अंतर्राष्ट्रीय रूप से उष्णकटिबंधीय चरनोजम कहा जाता है। इस मिट्टी का विस्तार लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र देश के 16.6% भाग क्षेत्र पर स्थित है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है। इनमें जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, अतः यह जल से संतृप्त होने पर मृदा चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर इनमें गहरी दरारें जो है उत्पन्न हो जाती हैं। कारण की बात करते हैं तो कारण स्वरूप इस मृदा को स्वतः जुताई वाली मिट्टी की उपमा जो है प्रदान किया गया है। इनमें उर्वरता अधिक होती है, अतएव जड़दार फसलों जैसे कपास, जूट, खट्टे फलों एवं चना, सोयाबीन, तिलहन, मोटे अनाज, सफोला आदि की खेती के लिए जो है उपयुक्त रहती है। आगे क्वेश्चन है कि हायाबस 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? उत्तर हमारा हो जाएगा जाक्सा। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा जाक्सा। यह जापान की सरकारी अंतरिक्ष संस्था है। नेक्स्ट है कि महिला के लिए शॉट पुट का वजन कितना होगा? उत्तर हमारा हो जाएगा 4 किलो, यानी 4 केजी यहाँ पे हो जाएगा, 4 किलो हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं कि शॉट पुट, इस खेल में एथलीट धातु की गेंद को हवा में फेंकते हैं। महिलाओं के लिए शॉट पुट का जो वजन होता है 4 किलो होता है और पुरुषों के लिए 7.26 किलोग्राम होता है। जिमैक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास पूछ रहा है, तो उत्तर हमारा भारत व जापान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अजय वारियर भारत यूके, सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर, हैंड इन हैंड भारत चीन, मित्र शक्ति भारत श्रीलंका, युद्ध अभ्यास भारत व अमेरिका, समुद्र शक्ति जो है भारत व इंडोनेशिया हो जाएगा। आगे है कि लेवल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में क्या घटाया जाता है? उत्तर हमारा हो जाएगा मूल्यह्रास। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए हमारे अंतिम निर्गत का हिस्सा पूंजीगत वस्तुएं भी होती हैं, जिसमें अर्थव्यवस्था के सकल निवेश की रचना होती हैं। इसमें मशीनें, औजार और उपकरण जो है भवन, कार्यालय का स्थान, गोदाम या आधारभूत संरचना जैसे सड़क हेतु हवाई अड्डा या घाट आदि हो सकती हैं, किंतु एक वर्ष में उत्पादित सारी पूंजी वस्तुओं पूर्व के विद्यमान पूंजी स्टॉक में अतिरिक्त वृद्धि नहीं होती है। पूंजीगत वस्तुओं के वर्तमान निर्गत का एक महत्वपूर्ण अंश विद्यमान पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक के अंश के रखरखाव और प्रतिस्थापन में चला जाता है। यही कारण है कि पूर्व से विद्यमान पूंजी स्टॉक में टूट फूट होती है और उसके रखरखाव का प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती है। इस वर्ष उत्पादित पूंजीगत वस्तुओं का एक हिस्सा जो है विद्यमान स्टॉक में कोई अभिवृद्धि नहीं होती है और इसके मूल्य को निव्वल निवेश के माप को प्राप्त करने के लिए सकल निवेश से घटाने की आवश्यकता होती है। पूंजीगत वस्तुओं के नियमित टूट फूट का समायोजन करने के क्रम में सकल निवेश के मूल्य से किए गए लोप को मूल्यह्रास कहते हैं। निव्वल निवेश बराबर सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास होता है। आगे हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? बोल रहा है कि निम्न में से क्या पूंजी वाह प्रवाह नहीं है?
उत्तर हो जाएगा ऋणों का भुगतान, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए पूंजी खाते में मुद्रा के परिवर्तनीयता का आशय अंतर्प्रवाह एवं बहिर्प्रवाह में किसी मुद्रा को बाजार की दूसरी मुद्रा में परिवर्तित जो है किया जाना है, याद रखेंगे। आगे है कि रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता का अर्थ चालू खाते और पूंजी खाते पर होने वाले सभी व्यवहारों को पूरा करने के लिए रुपए को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति मुद्रा में परिवर्तित करने की स्वतंत्रता है। आगे है खाद्य श्रृंखला के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है, उत्तर हो जाएगा खाद्य जाल, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए भोजन की दृष्टि से खाद्य श्रृंखला में उत्पादक पौधे, उपभोक्ता जंतु एवं अपघटय, कवक एवं जीवाणु के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। प्रकृति में खाद्य श्रृंखला एक सीधी कड़ी के रूप में नहीं होती है। एक पारिस्थितिकी तंत्र की सभी खाद्य श्रृंखलाएं कहीं न कहीं आपस में संबंधित होती हैं, अर्थात एक खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों का संबंध दूसरी खाद्य श्रृंखलाओं के जीवधारियों से होती है। इस प्रकार अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के पारस्परिक संबंध को खाद्य जाल जो है कहते हैं। खाद्य जाल एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों से संबंध स्थापित करता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रभाव एक दशीय होते हुए भी कई पथों से होकर प्रभावित होता है। आगे है खाद्य श्रृंखला। देखिए किसी पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवनधारियों का वह क्रम है जिससे जीवनधारी भोज्य एवं भक्षण के रूप में संबंधित रहते हैं और उनसे होकर खाद्य ऊर्जा का प्रवाह का ही एक दिशा में होता है। आगे हमारा प्रश्न है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन जो है किया जाएगा, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कतर में। करंट को हम छोड़ देंगे, ठीक है। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट जैसे हमारा विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 भारत में, आईबा पुरुष विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 जो है उज्बेकिस्तान में हो जाएगा, 14वां दक्षिण एशियाई खेल 2023 पाकिस्तान, और 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम ब्रिटेन, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 पेरिस फ्रांस, 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 लॉस एंजल्स अमेरिका, 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 बीजिंग चीन, 19वां एशियाई खेल 2023 चीन हो जाएगा, 20वां एशियाई खेल 2026 जो है जापान हो जाएगा, और 21वां एशियाई खेल 2030 जो है दोहा कतर में हो जाएगा। सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं, उत्तर हो जाएगा समाजीकरण, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आधुनिक विचारों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को आधुनिकरण कहते हैं। समाजीकरण की बात करते हैं, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य समाज के विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज, गतिविधियां इत्यादि जो है सिखाता या फिर आत्मसात करना है। आगे प्रश्न है किस राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है, उत्तर हो जाएगा राज्य विधानसभा की तत्व संबंधित संकल्प को पारित कर संसद द्वारा, आंसर हमारा सी हो जाएगा, अनुच्छेद 169 के तहत, याद रखेंगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे बॉडी में ब्लड को थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी होता है, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम हो जाएगा। देखिए शरीर के लिए आवश्यक तत्व है, इनके प्रमुख कार्य जैसे अस्थि एवं दांतों का निर्माण करना, हृदय की धड़कन को संचालित करना, यह रक्त के जमने में सहायक करते हैं, यह एंजाइमों के स्रावित होने में सहायता करते हैं, यह नाड़ियों को स्वस्थ बनाते हैं। आगे की फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत से ही होता है जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। हिपैरिन नामक पॉलीसैकेराइड का उत्पादक यकृत करता है जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। सोडियम 24 रक्त के थक्के का पता लगाने में सहायक होता है। सोडियम रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। कॉपर यह हीमोग्लोबिन तथा अस्थियों के निर्माण एवं इलेक्ट्रॉन संवाहक के रूप में कार्य करता है। रंगा या टीन यह एक रासायनिक तत्व है। टीन का लैटिन नाम जो है आपका स्टेनम तथा इसका रासायनिक प्रतीक जो है SN लिया गया है। निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? देखिए सत्यशोधक समाज की अगर हम बात करते हैं तो सभी को पता ही होगा ज्योतिबा राव फुले, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, और 24 सितंबर 1873 में ये किया गया था। आगे हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का मानक यामोत्तर है,
उत्तर हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्व, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा, याद रखेंगे। ये भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना जाता है या फिर माना गया है। जहरीला पदार्थ जो हरे आलू में पाया जाता है, उत्तर हो जाएगा 16, 9 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अर्गट क्वे यानी क्लेवीसेट्स फूसीफामिस नामक अवस्था में पेरिफेरल गैंग्र उत्पन्न हो जाता है। इसकी विषाक्तता से उल्टी चक्कर आने लगते हैं। क्रोनिक रोग जो है उत्पन्न होता है। ट्रिप्सिन अवरोधक एवं प्रोटीन एक प्रकार का सैटिन प्रोटीन अवरोधक है। बात करेंगे हम कि सेंगुइन नारिक एक जहरीला पॉलीसाइक्लिक अमोनियम आयन है। इसे कुछ पौधे से निकाला भी जाता है। आगे प्रश्न है कि अमीर खुसरो का जन्म स्थली जो तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है, तो यह हमारा हो जाएगा पाटियाली, ऑप्शन हमारा यहाँ पे भी हो जाएगा। जन्म जो है 1253 में एटा जिला उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था, याद रखेंगे। देखिए अगर हम वास्तविक नाम की बात करते हैं तो मोहम्मद अब्दुल हसन यमुनुद्दीन हो जाएगा। भारत आए नसरुद्दीन मोहम्मद के समय उपाधि तूतीय हिंद संगीतज्ञ तुर्क उल्लाह औलिया द्वारा दिया गया। अमीर जलालुद्दीन खिलजी ने दिया। इसने 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा। उसके बाद आविष्कार किया उर्दू, खड़ी बोली, सितार, कव्वाली। साहित्य की बात करते हैं तो किरान उस सादेन 1289, इसे हिंदी में 2 सितारों का मिलन कहते हैं। बात करेंगे हम मिफ्ताह उल फुतूह, आशिका, नूह सीपी हर भारत की प्रशंसा की। और आपका यहाँ पे तुगलक नामा हो जाएगा। अन्य ग्रंथ जैसे आपका यहाँ पे नाज उल फुतूह, तारिख ए दिल्ली, फतहनामा और खमसा ए पंचगज, ये सब आप याद रखेंगे। यानी चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में उत्तर हो जाएगा परिवार खरीदार होते हैं व फर्म विक्रेता होते हैं। आंसर हमारा 91 का ए सही उत्तर हो जाएगा। उत्पादन की बात करते हैं तो उत्पादन यानी तैयार माल में इनपुट कच्चे माल को बदलने परिवर्तन करने की एक प्रक्रिया है जो उत्पादन का अर्थ माल और सेवाओं का निर्माण यह मानव की इच्छाओं को पूरा करने के लिए माना या फिर किया जाता है। इस प्रकार उत्पादन परिवर्तन की एक प्रक्रिया भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंधन एवं साहस उत्पादन के 5 साधन जो है होते हैं। डेविस कप संबंधित है किससे, तो टेनिस से हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि लोचदार मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर उत्तर हो जाएगा कुल आगम घट जाएगा। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे है क्या होता है जब वाहित मल का विसर्जन किसी अनुप्रवाह जल में किया जाता है। उत्तर हो जाएगा घोली ऑक्सीजन का बढ़ना। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु की त्रिज्या व मुख्य क्वांटम संख्या संबंध में दिया जाता है, तो उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में नवरात्रि पर्व पर मैकडोनाल्ड विशुद्ध निरामिष हो जाता है। इसका उदाहरण क्या है, तो इसका उदाहरण हो गया आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी भूस्मायीकरण हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा आखिरी का डिस्कशन हम छोड़ देते हैं क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा है। बोला कि राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। देखिए डिस्कशन मैंने पूरा करा दिया है, बस 91-92 से मैंने छोड़ा है कुछ, ठीक है। तो कुछ छोड़ा है, सभी नहीं छोड़ा, मतलब 2-4 प्रश्न छोड़ा है, बाकी तो मैं कराऊंगा ही सभी। जैसे राष्ट्रीय खेल दिवस पूछ रहा है तो ये हमारा हो जाएगा 29 अगस्त। देखिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, 21 अगस्त को हरी मंडला दिवस हो जाएगा, मलेशिया राष्ट्रीय दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 22 मार्च को बिहार दिवस, उसके बाद 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस,
14 सितंबर को हिंदी दिवस, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस हो जाएगा। आगे है विश्व का सबसे तेज धावक हुसैन बोल्ट कौन से देश के हैं, तो जमैका के, यानी आंसर हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए लुइस हैमिल्टन जो है आपके ब्रिटिश के हैं, यानी आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। टाइगर वुड्स की बात करते हैं अमेरिका, ग्रिस गेल जो है हमारे वेस्ट इंडीज क्रिकेट खेलते हैं, नोवाक जोकोविच सर्बिया, लियोनेल मेसी अर्जेंटीना, मोहम्मद रिजवान जो है पाकिस्तान हो जाएंगे। आगे कि पाश्चुरीकरण की धारणा प्रणाली के दौरान दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, तो हमारा 65 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। इसको ये मैथ्स का प्रश्न है। दोस्तों हमारा सेट यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप वीडियो पूरा देखें तो बहुत ही आप इसे सीखे होंगे, और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप सुझाव अपना कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिए, आपको टारगेट बैच में जुड़ने के लिए पूरा प्रोसेस जो है बताया जाएगा।